हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और आज आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आज से हम जनरल स्टडीज़ या फिर जीएस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, इंडियन ज्योग्राफी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो ये लेक्चर है ये इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस डिस्कशन या फिर जो भी हमारा पाठ्यक्रम होने वाला है, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि पूरा सिलेबस आखिर हमारा क्या होने वाला है। इसके अलावा हमारी जो ये पूरी क्लासेस हैं ये बाइलिंगुअल क्लासेस होने वाली हैं, मतलब हिंदी में भी कंटेंट यहाँ पर होगा और इंग्लिश में भी आपका यहाँ पर कंटेंट होगा। तो आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, मैपिंग के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सारे लेक्चर होने वाले हैं। ओके, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के आपको नोट्स चाहिए हैं, कंप्लीट कोर्स चाहिए है, पीडीएफ चाहिए है, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और कोर्स वगैरह के बारे में जानकारी भी यहाँ से मिल जाएगी। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, देवाशीष क्लासेस, और यहाँ से आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड है, इसको यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी या फिर इसको हम बोलते हैं भारत का भूगोल। ओके, भारत का भूगोल। देखिए, ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, है ना, ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी के भी दो पार्ट नॉर्मली हम पढ़ते हैं। एक तो होता है वर्ल्ड वाला पार्ट, है ना, और एक होता है इंडियन वाला पार्ट, है ना, इंडियन वाला पार्ट। ठीक है, तो यदि हम वर्ल्ड करें तो वर्ल्ड भी काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी वाला बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वर्ल्ड भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप देखोगे अक्सर जो मैक्सिमम एग्जाम्स हैं इंडिया में होने वाले, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो इंडियन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम इंडियन कंप्लीट कर लेंगे तो वर्ल्ड पर भी आएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया होने वाला है। ओके, भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम भारत का क्षेत्रफल कितना है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ओके, किन किन स्टेट की बॉर्डर किन स्टेट से लगती है या फिर नहीं लगती, कौन सी हमारी नेबर कंट्रीज़ है। ओके, ऐसे जनरल से जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं इंडिया के बारे में, मतलब इंडिया का परिचय, है ना। जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो किसी को, उसी प्रकार से हम इंडिया के इंट्रोडक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। सेकंड टॉपिक जो है ये इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम भारत का भौगोलिक विभाजन या इंडिया की जो फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल डिवीज़न मतलब क्या है कि जैसे कि भारत में यहाँ पर पर्वत हैं, है ना, हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन है, उत्तर का विशाल मैदान है, राइट, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट, यहाँ थार डेजर्ट है, तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर हैं, भौतिक प्रदेश हैं, है ना, जैसे कि उत्तर पर्वत श्रृंखला, इसमें हम हिमालय को पढ़ते हैं, है ना, कंप्लीट जो हिमालय रीजन है उसको हम डिस्कस करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, द नॉर्दर्न प्लेन, इसमें हम गंगा का जो प्लेन है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु, इनका जो प्लेन रीजन है उसको हम डिस्कस करते हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन पढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, प्रायद्वीपीय पठार, मध्य भारत, दक्षिण भारत में जो भी हिल्स हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी प्लेट्यूज़ हैं, है ना, जो भी प्लेट्यूज़ वगैरह हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में डिस्कस करते हैं। ये ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक पार्ट है हमारे इंडिया का और लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक पार्ट भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर इंडिया का जो डेजर्ट रीजन है जिसमें हम थार डेजर्ट को डिस्कस करेंगे, तो थार मरुस्थल वाला एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ मैदान देखने को मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट है आइलैंड। भारत में आपको पता है दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक तो है अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, तो दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम या फिर भारत में जो भी नदियां हैं, इंडिया का जो भी अपवाह तंत्र है ना। अपवाह तंत्र मतलब एक नदी और उसके अन्य जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसका जो कंप्लीट सिस्टम होता है उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो जितनी भी भारत की नदियां हैं, रिवर्स हैं, चाहे वो हिमालयन रिवर्स हों, ओके, चाहे वो हिमालयन रिवर्स हों, राइट, या फिर वो
पेनिनसुलर रिवर हों, चाहे वो हिमालय रीजन की नदियाँ हों, चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हों, हर एक रिवर को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर हों, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ हों। ओके, तो बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एनिमेशन के थ्रू हम यहाँ पर रिवर को डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है भारत के मेजर डैम या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ओके, नदियों पर जो डैम होते हैं, परियोजनाएं होती हैं, बांध होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड है इंडिया में जो भी मेजर लेक्स हैं, वाटरफॉल हैं, झीलें और जलप्रपात हैं, इस टॉपिक को देखेंगे। भारत का जो सॉयल सिस्टम है ना, भारत में जो मिट्टियां हैं जैसे कि एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड येलो सॉयल, माउंटेन सॉयल है ना, तो इन सभी सॉयल को इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया का क्लाइमेट या फिर भारत की जलवायु, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है भारत के खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज, भारत में कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, कैसे खनिज बने, ये सभी बातों को हम करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड मिलता जुलता टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ओके, और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जीज़ होती हैं, तो जितने भी टाइप की एनर्जीज होती है, एटॉमिक एनर्जीज जो होती हैं, सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारत के फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधनों को हम देखेंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन तंत्र है, उसको हम डिस्कस करेंगे, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और हवाई परिवहन। इसके अलावा भारत की जो जनगणना है, जनगणना सेंसिस, ओके, सेंसिस जो है 2011 की, ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा यहाँ पर क्या है, सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी का, है ना। एक आध टॉपिक आपको मिसिंग दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप बोलोगे कि सर एक टॉपिक इसमें मिसिंग है, जैसे कि जनजातियों वाला। ओके, जनजातियों वाला, तो ये भी टॉपिक हम कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस टॉपिक में लगभग जितने भी कंसेप्चुअल टॉपिक हैं मेन सारे कवर हो रहे हैं। 13 टॉपिक आपको इसमें टॉपिक जरूर कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने 6 फिजिकल डिवीजन वाले कम कर दिए हैं ना, तो 6 यदि आप जोड़ लोगे तो लगभग ये 20 टॉपिक हो गए हैं, और इन 20 टॉपिक के थ्रू पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। ओके, एक आपको अपडेट दे देता हूँ, यदि आप इंडियन ज्योग्राफी को फॉलो कर रहे हैं या फिर पहली बार इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक एटलस जरूर होना चाहिए। इस प्रकार की एक बुक आती है, आप किसी भी स्टेशनरी में जाओगे तो इस प्रकार की बुक मिल जाएगी, आप उसको बोलोगे एटलस चाहिए। आपका मीडियम यदि हिंदी है तो हिंदी वाला ले लीजिए, यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला एटलस आप ले सकते हो। ओके, तो ऐसा एटलस होना मस्ट है आपके पास, क्योंकि ज्योग्राफी एटलस के बिना नहीं पढ़ी जा सकती। आपके पास इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप जरूर ही होना चाहिए यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, बहुत जल्द हम मिलेंगे फर्स्ट लेक्चर में। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स चाहिए हैं, वीडियो लेक्चर्स चाहिए हैं, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारा जो ये कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी का, इसको आप हमारी एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। 1,000,040 कूपन कोड है, इसको यूज़ करना ना भूलिए, इससे आपको लगभग 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा अदर कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन पर एक कॉम्बो ऑफर है, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जी के 1000 MCQs सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ मिल जाती है, तो इस कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं और 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी फर्स्ट लेक्चर के साथ में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जो एस्पिरेंट्स हैं इस सेशन का लाभ ले पाएँ या फिर हमारी इस कंप्लीट जर्नी को फॉलो कर सकें। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।